हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समीकरण। देखिए समीकरण क्या है। समीकरण बताने से पहले मैं बता देता हूं, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC 100 लाख करोड़ कुछ भी, वो हमारा क्या कहलाता है, अचर राशि, जिसको इंग्लिश में कहता है कांस्टेंट, यानी कि जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। एक कभी भी बदल करके 2 नहीं हो सकता है। 5 है तो वो 5 ही रहेगा, 5 कभी बदल करके 6 नहीं हो सकता है। ये है हमारा अचर राशि। और समीकरण में चर राशि क्या होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ABCD डॉट 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 जेड तक, ये क्या होगा, हमारा चर राशि, जिसका वैल्यू बदलते रहता है। कुछ भी हो सकता है, जैसा समीकरण हो, जैसा फार्मूला हो, जैसा रूल रेगुलेशन हो, उसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, लेकिन अचर राशि कभी भी नहीं बदलता है। और ये चर राशि का वैल्यू बदलते रहता है, जिसको कहते हैं चर राशि और इंग्लिश में वेरिएबल। तो फिर समीकरण में बता रहा हूं जो वो कैसे बनता है, जिसको कहते हैं हम इक्वेशन। पहला समीकरण है 3x प्लस 5 बराबर, सॉरी, पहले छोटा सा समीकरण देते हैं हम आप लोगों को। x प्लस 5 बराबर 25। तो समीकरण में क्या किया जाता है, तो चर वाले पद को एक साइड और अचर वाले पद को एक साइड कर दिया जाता है, तो चर का वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो का चिन्ह देंगे, एरो का चिन्ह देंगे और x अपने स्थान पे रहेगी। ये 5 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाने के बाद जो है, बराबर के साइड में जाने के बाद जो है, ये अगर ये प्लस है तो बराबर के साइड में आने के बाद ये माइनस हो जाता है। और चर अलग अचर अलग, समीकरण यही है कि चर से अचर को अलग करना है, एक साइड चर को करना है और एक साइड अचर को करना है। तो x बराबर हमारा वैल्यू क्या निकला, 20। फिर अगला नंबर प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि 2x कहिए, 3x कहिए, 4x कहिए, 5x कहिए, यानी बड़ी कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम में हो, 2 के जगह पे 3 हो सकता है 5 हो, 4 हो सकता है 5 हो, यानी कि कुछ भी रहे। तो हम मान के चलते हैं कि 3x प्लस 4 बराबर 24। तब क्या होगा, यहां भी वही है, पहले तो अचर को एक साइड और चर को एक साइड करेंगे। तो ये 3x अपने स्थान पर रहेगी और ये 4 जो है बराबर के दूसरे साइड चले जाएगी। तो ये 4 प्लस में है, ये 4 का अपना प्रॉपर चिन्ह है प्लस, बराबर के दूसरे साइड में जाने के बाद ये हो जाता है माइनस। तो 3x बराबर क्या होता है, 20 हो रहा है। 24 में से 4 गया 20। फिर एरो, अब क्या है,
इसलिए x बराबर पढ़े थे जो 3 केले का दाम 15 रुपया, चूंकि 3 केले का दाम 15 रुपया, इसलिए एक केले का दाम कितना है, तो 15/3 हम लोग करते हैं, जाहिर सी बात है। वही बात यहाँ पे है। अगर 3x बराबर 20 तो इसलिए x बराबर क्या, ये आकर के यहाँ डिवाइड लग जाए। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर ये गुणा में है तो बराबर की दूसरे साइड में जाने के बाद वो भाग में आ जाए। अगर ये भागा में है यानी कि x/2 रहे या कुछ भी रहे, बट प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो बराबर के दूसरे साइड में जा करके वो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी गुना हो जाएगा। अगर ये गुना में है तो दूसरे साइड में आकर के भागा हो जाएगा, अगर ये डिवाइड में रहे तो दूसरे साइड में आकर के गुना में हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20/3। अब ये तो 20 से 3 नहीं कट रहा है, अगर चाहे तो इसको दशमलव में आंसर निकाल सकते हैं कटा करके, लेकिन नहीं, वैसे भी ठीक है। x बराबर 20/3 इट इज द लास्ट स्टेप, इसलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह नहीं लगेगा। एरो का चिन्ह जो है लास्ट स्टेप में नहीं लगता है। हमारा ये x बराबर 20/3 आंसर हो गया। अब एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं माइनस वाला, वो कैसे होता है। एक और प्रॉब्लम आ गया, x - 4 = 10। तब x का वैल्यू क्या निकलेगा, इसलिए x बराबर क्या निकलेगा मैंने पहले बता दिया। अगर ये प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाता, अगर ये माइनस है तो बराबर के दूसरे साइड जाने के बाद ये प्लस हो जाता है। तो ये 10, ये 4 बराबर के दूसरे साइड में जाने के बाद जो है प्लस हो गया, यानी कि x बराबर हमारा निकल गया 14। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे जा कर के हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अगर ये 5x - 7 = 14, तब x बराबर क्या निकलेगा, तो एरो का चिन्ह देंगे। 5x यानी कि अचर को एक साइड, यहाँ भी हम अचर को एक साइड किए, चर को एक साइड रहने दिए, तब जा कर के मेरा चर का वैल्यू निकला है। वहाँ यहाँ भी वही करेंगे, चर को एक साइड रहने देना है और अचर को एक साइड करना है। बराबर का चिन्ह दिए 14, ये 7 जो है आगे चला आएगा बराबर के दूसरे साइड में, ये माइनस है ये प्लस। स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये 5x बराबर ये जोड़ हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 21। इसलिए x बराबर क्या निकालेंगे हम, एरो का चिन्ह हमेशा देते रहना है, लास्ट स्टेप में एरो का चिन्ह नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा 21/5। कटता है तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में भी कटा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। x बराबर 21/5। मैंने दशमलव अपने वीडियो में दशमलव के बारे में भी बताया था, आप चाहें तो दशमलव में भी कटा सकते हैं, लेकिन हमारा यही आंसर है। अब एक और लास्ट प्रॉब्लम, अब x नहीं लेकर के हम y रखते हैं। बता सकते हैं कि चर जो है a से लेकर के z तक चर है, तो y/3 + 5 बराबर 25। अब कैसे बनेगा, एरो का चिन्ह दिए, y/3 अपने स्थान पर रहेगी और ये +5 बराबर के दूसरे साइड चले जाएगी, तो ये -5 हो जाएगा। यानी कि दूसरा स्टेप में उसको क्या किए, अचर को एक साइड किए, अचर को एक साइड कर दिए, चर को एक साइड रहने दिए। अब फिर एरो का चिन्ह देंगे,
y/3 बराबर 20। अब हमारा आगे क्या होगा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा। इसके नीचे में नहीं कुछ तो एक समझ लीजिए, ये 20/1, एक से डिवाइड लगने के बाद किसी भी संख्या का वैल्यू जो है उतना ही रहता है, ये 20 ही रहेगा। अब इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको लिख देंगे ब्रज गुणन द्वारा, इसको ब्रज गुणन कहते हैं, यानी कि कोना कोनी गुना। 3 से किसको गुना हो जाएगा, 20 को, y को 1 से, y बराबर 20 या 60, यही हमारा आंसर है। हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थ्री एक्स प्लस 3 × x + 5 = 20। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 3 से गुना है, यानी कि 3 गुना x + 5, यानी कि 3 से गुना है x + 5 को। अब ये क्या होगा, ये दोनों में गुना होगा, x में भी और 15 में भी, 5 में भी, सॉरी 5 में भी। तो पहले x से 3 को 3x, फिर 3 से 5 को 3 × 5 = 15 बराबर 20। एरो का चिन्ह नहीं देने के लिए कभी नहीं भूलना है। फिर एरो का चिन्ह देंगे, 3x अपने स्थान पे रहेगी और 15 जो है बराबर के दूसरे साइड चले आएंगे, यानी कि 20 - 15। तो 3x बराबर निकला 5, एरो का चिन्ह देना है, इसलिए x बराबर 5/3, यहाँ भी एरो का चिन्ह लगेगा। तो x बराबर हमारा निकल गया 5/3। अब तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं समीकरण में। एक x को क्या कहेंगे, सिर्फ x + x, यानी कि 2x। अगर x + x + x + x काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4x। एक रिलेशन को और दर्शा रहा हूं, 5 × x = 5x, इसलिए 5 को x से अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब जो है, x + x + x + x भी 5x है, ये भी जुट करके 5x होता है, और 5 × x = भी 5x होता है। इसको ऐसे समझा जा सके, इसलिए गुणा में क्या करते हैं, ये गुणा में है, इसको x का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में चेंज कर देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में वो भी बताइएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।